नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में चक्का जाम फ्लॉप होने के बाद अब तैयारी देश भर में ट्रेन रोकने की है। किसान यूनियन की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा और जो किसान हैं, जो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो देश भर में अलग अलग जगहों पर ट्रेन पटरियों पर उतरेंगे और ट्रेनों को रोकते नजर आएंगे। लेकिन इसको लेकर भी कंफ्यूजन की काफी स्थिति बनी हुई है। किसान संगठन के कुछ नेता कुछ और बयान दे रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत एक अलग ही बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अब कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ ये आंदोलन अब रेल रोको अभियान तक पहुंच गया है। ये रेल रोको अभियान है या रेल खोलो अभियान है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राकेश टिकैत का जो अब बयान सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल रेल रोको अभियान 12 बजे से 3 से 4 बजे तक चलेगा। हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, अगर रेल रोकेंगे तो संदेश देंगे कि रेल चले। गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन करेंगे। ये राकेश टिकैत का बयान है, जिसमें कंफ्यूजन बहुत सारा है, क्योंकि दूसरी ओर जो किसान संगठन के दूसरे नेता हैं, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि हम जो ट्रेन रोकेंगे, पटरियों पर जो किसान आंदोलनकारी हैं वो उतरेंगे और ट्रेन रोककर साफ तौर पर संदेश ये देने की कोशिश की जाएगी, सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो नए कृषि कानूनों को रद्द करे। तो इस तरीके से लगातार अलग अलग बयान अब सामने आ रहे हैं। चक्का जाम को लेकर भी हमने देखा कि किस तरीके से कंफ्यूजन की एक स्थिति बनी हुई थी। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता अलग बयान देते नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा में जो किसान संगठन के नेता शामिल है वो अलग बयान दे रहे थे। तो लगातार जो फूट है संयुक्त किसान मोर्चा में वो पड़ रही है। इसको लेकर साफ तौर पर इन किसान संगठन के नेताओं के बयान ही ये बयां कर रहे हैं। लेकिन रेल रोको आंदोलन का जो ऐलान अब किसान संगठन और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है, उसको लेकर रेलवे पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से ट्रैक्टर रैली का आयोजन हो या फिर उसके बाद चक्का जाम का आयोजन हो। ट्रैक्टर रैली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली की बात कही गई थी, लेकिन किस तरीके से राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की, उसके बाद राजधानी दिल्ली न सिर्फ बल्कि अलग अलग राज्यों में पुलिस प्रशासन पूरे सतर्क नजर आया। और यही वजह है कि चक्का जाम इन किसान संगठन के नेताओं की ओर से जो ऐलान किया गया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आया। उसका जरा भी असर जमीन पर नहीं देखने को मिला। इसके बाद अब रेल रोको अभियान आंदोलन का जो ऐलान किया गया है, उसमें कई तमाम अहम बातें राकेश टिकैत की ओर से कही जा रही हैं। राकेश टिकैत ये कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल ये जो ट्रेनें रोकी जाएंगी, ये ट्रेनें स्टेशन पर ही रुकेंगी और जो ट्रेन के ड्राइवर हैं उन्हें माला पहनाई जाएगी। साथ ही जो ट्रेन का इंजन है उस पे फूल चढ़ाए जाएंगे और जो ट्रेन में मौजूद पैसेंजर हैं उन्हें यह बताने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल महंगाई की दर कितनी ज्यादा बढ़ रही है और उन्हें चाय नाश्ते का प्रबंध कराया जाएगा उनके लिए। इस तरीके से राकेश टिकैत एक अलग बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वो इन नए कृषि कानूनों का किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या वो चाय नाश्ता कराकर पैसेंजर को यह दिखाना चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो जाएगा? वहीं दूसरी ओर जो किसान संगठन के नेता हैं वो ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसान आंदोलनकारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्य में ट्रैक पर उतरेंगे और ट्रेनों को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये दरअसल सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो राकेश टिकैत पहले तो ये साफ कर दे कि आखिर किस वजह से ये ट्रेन रोको आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल इससे पहले भी तमाम जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी, उसके चलते ही दिल्ली में हिंसा भड़की थी। ट्रैक्टर रैली को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से होगी, जो रूट निर्धारित किए गए हैं उन पर ही ट्रैक्टर रैली होगी, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया था। लेकिन किसान संगठन के जो दूसरे तमाम नेता थे, जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भारी संख्या में जो ट्रैक्टर दिल्ली के आईटीओ पहुंचे और साथ ही लाल किले पर तांडव मचाया, उसको लेकर सवाल राकेश टिकैत पर भी उठ रहे थे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने दिल्ली पुलिस प्रशासन के रूट का पालन नहीं किया, वो झूठ बोलते नजर आए। और यही वजह है कि अब रेलवे से लेकर तमाम पुलिस प्रशासन तक पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि अब इन किसान संगठन के नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। यही वजह है
कि फिर चाहे वो चक्का जाम का ऐलान हो या फिर अब ट्रेन रोको अभियान का ऐलान हो, पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है। तो देश में किसान आंदोलन के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। चक्का जाम, भारत बंद, टोल बंद और साथ ही अब रेल रोको अभियान, इसके अलावा आतंकी गतिविधियां किस तरीके से देश में लगातार बढ़ रही हैं, खालिस्तानी लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और ये सब चीजें किसान आंदोलन के नाम पर ही की जा रही हैं। वहीं इसके जो सूत्रधार हैं राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, ये तमाम किसान संगठन के नेता जो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलनकारियों के बीच मौजूद रहते हैं और समय समय पर इनके जो भाषण हैं वो ये साफ तौर पर बयां करते हैं कि किस तरीके से ये चाहते हैं कि देश भर के जो किसान हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं उन्हें जबरदस्ती गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लाकर बैठाया जाए ताकि दिल्ली को बंदी बनाया जाए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन सरकार लगातार इनके साथ बातचीत करने के तमाम रास्ते पूरी तरीके से खोले नजर आती है। तमाम मौकों पर सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि नए कृषि कानूनों में जिस तरीके के भी संशोधन की जरूरत है उसको लेकर बातचीत की जा सकती है। इस तरीके से ट्रेन रोककर या चक्का जाम कर फायदा नहीं है, क्योंकि देश का ही लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि देश का नुकसान हो, यही वजह है कि ये चक्का जाम, ट्रैक्टर रैली और अब ट्रेन रोकने का जो अभियान है इन्होंने छेड़ दिया है। लेकिन किस तरीके से ये भी फ्लॉप होता नजर आएगा, इसकी बानगी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान आंदोलन की जो रणनीति है, राजनीति है, वो ये लोग समझ चुके हैं कि किसान संगठन के नेता किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। किसान महापंचायतों का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर चाहे को कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर आरएलडी हो, इन तमाम पार्टियों के नेता उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में लगातार रैलियों में नजर आ रहे हैं। तो राजनीति किस चरम सीमा पर हो रही है इस किसान आंदोलन के नाम पर, ये अब किसानों को समझ में आ चुका है। यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर अब खाली होते नजर आ रहे हैं। किसानों के नाम पर अब कुछ चुनिंदा पार्टियों के सिर्फ कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। ऐसे में अभी भी जो किसान संगठन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल किसान आंदोलनकारी वहां जुटे हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ चुनिंदा किसान हैं। पहले के मुकाबले काफी संख्या जो है वो कम हो चुकी है। किसान अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो चक्का जाम के जरिए हो या ट्रेन रोकने का अभियान हो, टोल प्लाजा को बंद करने तक की बात इन किसान संगठन के नेताओं की तरफ से कही गई है। दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, दूसरे जो किसान संगठन के नेता हैं, उनके तमाम अलग अलग बयान जो सामने आ रहे हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि इस संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ चुकी है, किसान आंदोलन फीका हो चुका है। यही वजह है कि अब किसान महापंचायत के नाम पर, ट्रेन रोकने के नाम पर लगातार अलग अलग हथकंडे इन लोगों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो राजनीति है, जिसको चमकाने का काम वो इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, उसे देश का किसान बखूबी समझ चुका है। इतना भी इन किसान नेताओं को जान लेना चाहिए, क्योंकि लगातार अब जो रेल रोकने की बात इनकी ओर से कही गई है, पहले राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि दरअसल ट्रेन रोककर सरकार पर दबाव बनाना है, योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अब यही राकेश टिकैत अपने बयान से पलट रहे हैं। वो पैसेंजर्स को नाश्ता पानी कराने की बात कर रहे हैं, वो ट्रेन ड्राइवर को फूलों की माला पहनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल इस पूरे अभियान को जो गांव के लोग हैं वो अपने हिसाब से इस पूरे अभियान का संचालन करेंगे। तो ये राकेश टिकैत हैं जिन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने इन पर भरोसा कर देख लिया है कि किस तरीके से इन्होंने दिल्ली में हिंसा फैलाने का काम किया है और यही वजह है कि शिकंजा इन नेताओं पर कसा जा रहा है। लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल राकेश टिकैत पर अब वो वक्त आ गया है जब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये साफ है कि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई उसको लेकर इन पर एफआईआर दर्ज है। इनकी जांच नहीं की जा रही है, लेकिन क्यों नहीं की जा रही है, क्यों इन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके से ये अपने बयान, भड़काऊ बयान
लगातार इनके वीडियो सामने आए हैं और साथ ही अब किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीति चमकाने का ये काम कर रहे हैं उसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। और जो दिल्ली को इन्होंने बंधक बनाया हुआ है, जबरदस्ती वहां किसानों को साधने की कोशिश ये करते आए हैं कि वो भारी से भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे ताकि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन किसानों की पूरी मांग को ये भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी ये राजनीति चमका रही हैं। चूंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में इनकी चुनावी रैलियां महापंचायत के नाम पर वहां हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।